लास्ट में हम लोगों ने कल कितने क्वेश्चन किए थे भाई बताओ? हो गया था 14 तक हो गया था। कुछ होगा जरूर बताएंगे। हाँ हाँ सबको बताएंगे। 5B स्टार्ट कर दिए थे ना। अच्छा कल ये वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा आइडिया लिए थे हम लोग कि कैसे करना है ना, थोड़ा सा किए थे ना इसको कैसे। ठीक ठीक, वो थोड़ा सा ही लिए थे। मतलब तुम ये मत समझो कि तुम 11th में पहुंच गए गुरु जी मतलब नहीं समझ रहे हैं। बस ये कि मैं इग्नोर कर देता हूँ कि ठीक है तुम बच्चे हो भी, खेलते कूदते रहो, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है। इसलिए जरूरी चीजों में ही केवल ध्यान लगाते हैं और चीजों में नहीं। साइन 10 ये लास्ट कर लिया था क्या शायद कल? हो गया ना सब? कैसे करना है? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है भाई। चलो देखो कैसे करेंगे, सेम उसी पैटर्न का है ये, सेम वही पैटर्न है ना। हाँ क्योंकि क्योंकि कुछ और समझ रहे हैं ना। हाँ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना उसको मैं 2 बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी आप लोग नानी नानी खेल रहे थे तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना लो। हाँ 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 वही। नहीं नहीं अभी इसको करना है सॉल्व, अपने को कैसे करेंगे देखते हैं भाई। चलो 4 cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री प्लस cos 72 इक्वल टू cos 36, इसको कैसे कीजिएगा? और देखो 4 यहां लिखा है, 4 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री। अब जरा ध्यान देखना, क्या हम 2 cos 12 को अगर बाहर कर लें तो अंदर क्या बचेगा? 2 cos 48 डिग्री और cos 72 डिग्री, यही आएगा, यही बचेगा ना अंदर। अब यहाँ 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सबको याद है 2 cos A cos B क्या होता है भाई? 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। याद कर लो भाई, अब तो चैप्टर एंड होने को है। तो A के प्लेस पे अपने को क्या दिख रहा है 48, अब B के प्लेस पे क्या दिख रहा है 72। तो ये हो जाएगा 2 cos 12 डिग्री cos A प्लस B करेंगे तो 48 प्लस 72 कितना आ जाएगा 120 प्लस cos A माइनस B। तो cos के क्या आ जाएगा 48 माइनस 72, 48 में से 72 को माइनस करेंगे कितना आएगा भाई 24, माइनस के 24। और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो माइनस साइन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। cos 120 की वैल्यू क्या बताना पड़ेगा हमें? cos 120 की वैल्यू क्या होगी? और cos थीटा ही होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। cos थीटा ही होता है ना, कल भी बताया आपको बार बार आपने। अब यहां 2 एलसीएम करते हैं भाई। हाँ किस वजह से है? यहाँ प्लस ही तो है। हाँ है देख, प्रोडक्ट को सम में लिखे ना, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब 2 एलसीएम कर रहे हैं भाई, क्या होगा ये -1 प्लस 2 cos 24 डिग्री। करो करो, फिर क्या होगा 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? अब cos 12 डिग्री है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा -1 में cos 12 को करेंगे क्या आएगा माइनस cos 12 डिग्री, और यहां करेंगे तो cos 12 को जब करेंगे cos 24 में तो क्या हो जाएगा 2 cos 24 और cos क्या हो गया 12। फिर से यहां क्या करेंगे 2 cos A cos B का फॉर्मूला, फॉर्मूला अपना लिखा है, क्या है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, हाँ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, प्लस करेंगे 36 प्लस cos A माइनस B हो जाएगा cos 12, cos 12 से cos 12 क्या हो गया, फाइनली वही आ गया जो हमें लाना था हर चीज।
सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, सब आ जाएगा। कैलकुलेशन ठीक करिए अपनी, फार्मूले लर्न करिए, हर चीज आपसे बनने लगेगा ऑटोमेटिक। प्रैक्टिस करिए, थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करें भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है भाई, नोट करिए। अपने कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये मेजर एरिया है और एक दिन में ये डेवलप भी नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लेवल पे आ जाएंगे, है ना। हाँ बेटा, आएंगे आपको फ्राइडे या सैटरडे संडे में आएंगे, वीक में 2 डेज आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बता देंगे। ठीक ठीक, आप लोग अपना सिलेबस मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं सेंड करके सर से क्लास बात करके करा दूंगा। हाँ जरूर आएंगे। हाँ हाँ आप लोग अपना मैटर भेज दीजिएगा, मैं करा दूंगा टाइम। ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, जो भी दिक्कत है तो बताना, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लिखा इसको, नोट किया सबने, डन डन, आगे बढ़े। अब इसे कर लोगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे आप। इनको साइन कॉस में चेंज कर लो, बहुत परेशानी की जरूरत नहीं, टाइम में आपका 2ab फार्मूला नहीं आता है ना, साइन कॉस में चेंज कर लो। करते हैं भाई, जरा देखिए, लिखा है tan 20 tan 40 डिग्री, और क्या लिखा भाई tan 80 डिग्री। साइन कॉस में चेंज करेंगे, क्या आएगा भाई sin 20, ऊपर क्या गया है sin 20, sin 40 और sin 80, नीचे आएगा cos 20, cos 40 और cos 80। फिर से वही तरीका, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्या करना है डिवाइड, तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे भाई, 2 से वहां भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और sin क्या हो गया 80 डिग्री, दिस होल अपॉन 2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात है। अब किसी को भी एक बाहर रखो, दो में फार्मूले यूज कर लो, कौन से दो यूज करना चाहोगे इसमें, किसी भी दो को इसमें यूज कर लो भाई। हाँ हाँ, किस में लगाओगे, हाँ हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट लगा सकते हो, भी मैं लिख देता हूँ, पहले इसको कर लें, क्योंकि आपको एकेडमिक एग्जाम देना है, प्रूव करना पड़ेगा ना, बाकी मैं लिख देता हूँ, मैंने कल भी लिखा था, मैं आज भी लिख दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए 80 को हम बाहर रखते हो, आप इन्हीं दोनों को स्टार्टिंग के लिए लेते हैं भाई, और ये भी स्टार्टिंग के दोनों लेकर लगा देते हैं, 2 sin a sin b और 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूं, देखो हाँ क्या है, क्या 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 क्या, 2 sin a और sin b का फॉर्मूला क्या है भाई, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, जिसको जितनी ज्यादा फॉर्मूले लर्न होंगे उतना ही अच्छा कर पाएगा। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, मैं बार बार हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अब तक तो रट जाना चाहिए। इन्वॉल्व होइए इनमें, करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, तभी लेवल बनेगा, नहीं तो लेवल तो बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें लगा रहे भैया, इसमें 80 डिग्री को बाहर रखते हैं, इसमें भी 80 को बाहर रखते हैं पहले, तो 2 sin a sin b यहां लगा लेते हैं भाई, क्या होगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा भाई 20 माइनस दिस करेंगे cos माइनस 20 आएगा, प्लस cos a प्लस बी लिखेंगे, तो 20 प्लस 40 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, है ना भाई। और यहाँ साइन 80 डिग्री है, हमने रहने दिया, चलो ठीक है भाई, नीचे भी यही सेम चीज आएगा, लेकिन हाँ क्या होगा माइनस करना पड़ा था, ये माइनस कर लो भाई, ठीक है, यहाँ होगा प्लस cos माइनस 20 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, यहाँ लिखा है cos 80 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 वैल्यू होगी 1/2, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो जहां जहां -20 लिखा है वहां cos 20 ही सीधे लिखे हम,
ये हो जाएगा cos 20 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है, -1/2, -1/2, अब बाहर लिखा है क्या भाई, sin 80 डिग्री। बढ़िया। दिस होल अपॉन नीचे क्या है भाई, सेम वही चीज है, प्लस प्लस में लिखा है cos 20 डिग्री प्लस 1/2, बाहर लिखा है cos 80 डिग्री। ठीक है भाई, 2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इससे, जो 2 एलसीएम करेंगे 2 से 2 कैंसिल भी तो हो जाएगा। क्या मैं कैंसिल करूं या एलसीएम लेके दिखाऊं, पहले कैसे कर दे भाई, जो 2 एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 cos 20 -1 आएगा, तो यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 cos 20 + 1 आएगा। अच्छा, दोनों में 2 एलसीएम था तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ रहा है आपका sin 80, नीचे आ रहा है आपका cos 80। क्लियर हो रही बात अपनी, ठीक है ना भाई। चलो अब sin 80 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, जब sin 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले इसमें करोगे क्या आएगा, अरे 2 sin 80 डिग्री cos क्या है 20 डिग्री, माइनस -1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sin 80 डिग्री, दिस होल अपॉन, यहां करो cos 80 को करेंगे क्या आएगा, 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री। यही है भाई, चलो करा जाए, करते हैं इसको। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको आप, बोलो भाई। अब यहाँ 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ तो 2 cos A cos B का ही लगेगा। 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे sin A + B प्लस साइन क्या होता है भाई, प्लस sin A - B। फॉर्मूले में साथ साथ लिख रहा हूं, आप भी लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लर्न हो जाएगा अपने आप, प्रैक्टिस ऐसे ही होगा, ठीक है। अब भाई क्या होगा, देखो 2 sin A cos B लगा रहे हैं हम लोग, तो A के प्लेस में क्या है 80 है, B के प्लेस में क्या है भाई 20, तो sin A + B मतलब sin कितना हो गया 100, बोल भाई sin 100 प्लस sin A - B, sin का कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, माइनस sin 80 लिखा है। अच्छा, sin 80 को हम cos में चेंज भी कर सकते हैं क्या, sin 80 को क्या लिख सकते हो आप बताओ मुझे, cos 10 लिख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सो नाइस, वेरी क्यूट, वेरी नॉटी, आजा बेटा। फिर नीचे क्या लिखेगा बता, 2 cos A cos B लगाओगे, cos A + B प्लस क्या होता है cos A - B, यहां भी आएगा cos 100 प्लस cos 60। अच्छा बताओ, यहां cos 80 है, इसको साइन में लिख सकते हैं क्या, प्लस sin 10, कोई टेंशन हो जाएगा, ये चीज होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना कैसे। अब देखो sin 10 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, अरे sin 100 को क्या लिख सकते हो, sin 100, अरे sin 90 + 10, तो ये आएगा क्या cos 10, ये आ जाएगा cos 10 डिग्री। अरे बेटा sin 100 है, 100 को लिख रहे हैं क्या, sin 90 + 10, 90 प्लस, अरे cos 10 ही तो हो जाएगा, प्लस लिखा है sin 60, sin 60 की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हैं भैया, क्योंकि हमें 10 में चाहिए है ना, बाद में भी लिख के कर सकते हो आप। अब नीचे क्या आएगा देखो, यहाँ cos 100 को क्या लिख सकते हो इसी तरह से बताओ, cos 100 का मतलब क्या होगा, cos 100 का मतलब क्या होगा 90 + 10 माइनस sin 10 आएगा ना भाई, अरे cos 100 का मतलब क्या होगा 90 + 10 माइनस साइन क्या आएगा 10 आएगा, ये हो जाएगा माइनस sin 10। टी रेशियो चेंज करना बताए थे ना आप लोगों को, बाकी लिख भी रहे हैं, क्या हो गया cos 60 प्लस sin 10, क्या क्या कैंसिल होता दिख रहा है आपको, ऊपर cos 10 नीचे sin 10, क्या बचा sin 60 अपॉन cos 60, tan 60 आ गया, क्या प्रूव हो गया। बट अब सिर्फ कैलकुलेशन आप अपनी स्ट्रांग करो, प्रोसेस समझिए कि कैसे कर रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, ऑटोमेटिक चीजें आपसे बनने लगेंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, जो जैसे बता रहा है उसी पैटर्न में प्रैक्टिस करो बस। क्या 20 - हाफ कहा बच्चा, अरे cos 60 वैल्यू रख दी है ना,
फिर 2 एलसीएम दिए हैं, ये सब फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूले। अब मैंने हमेशा कहा इसको लर्न करिए आप, और मैं लगातार देखो जितने दिन से ये चैप्टर की क्वेश्चन करा रहा हूँ हर जगह फॉर्मूले लिखते चल रहा हूँ, अब तक तो रट में जाना चाहिए। आप भी ऐसे करो, लर्न नहीं हुआ तो जितने क्वेश्चन लगाओ उतनी बार फॉर्मूले लिखो, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना। चले भाई आगे बढ़े। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। डाइट वाला जो आप कह रहे थे मैं लिख देता हूँ, हटाओ इसको। जो आप कह रहे थे ना कि सर डायरेक्ट वाला क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। देखो देख बच्चा, कॉस थीटा, हाँ हाँ बताया था, लेकिन अब वही होता है ना, गजनी के हम फैन हैं तो हम भूलते भी तो हैं। यहाँ जाएगा कॉस 3 थीटा, इसी तरह से साइन का भी होगा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 साइन 3 थीटा। लिख लो भाई। जब tan की बात करेंगे तो इन्हीं दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ, tan 3 थीटा। क्या कर लो पैटर्न, साइन कॉस में 1/4, tan में इन्हीं दोनों का रेशियो ले लेंगे, कट जाएगा 1/4 से 1/4। पैटर्न याद रखो क्या है क्या नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप जीनियस हैं, आप लोग कर लेंगे। चले भाई आगे बढ़े। अरे इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 1/4 से 1/4 क्या हो जाएगा। अरे देखो ना, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, साइन थीटा। हाँ बेटा एंगल है, हाथ में हथियार दे देंगे तो कुछ भी काट लोगे। अरे कुछ तो बचा ले मेरे लाले, कुछ तो बचा ले। ठीक है भाई, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे सर, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ हटाओ इसको, अभी लिख रहा है क्या, जल्दी लिख भाई। टेस्ट का बोझ बढ़ गया है क्या, टेस्ट का बर्डन बढ़ गया है क्या। हाँ मुझको तो किताबों की बोझ ने झुकाया। आते हैं कल क्लास लेते हैं दोनों लोग की, बाकी बेटा ये बोझ आ गया, इसको देखो, इसे प्रूव करना है, ये करके दिखाओ। बच्चा हम आपको उस रेस में लाने चाह रहे हैं जहां अभी तक आप नहीं पहुंच पाए हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ आप एक चीज मैं क्लियर बताऊं, π/13 प्लस, अब यहाँ देखो 2 cos A cos B फिर दिख रहा है कि नहीं, स्टार्टिंग के ये दोनों टर्म में 2 cos A cos B जैसा दिख रहा है। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, सब करना जब मैं क्लास करूं तो मजाक नहीं करना, सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे लेकिन क्लास में नहीं। क्लास का मतलब क्लास का एक क्लास है ना, ध्यान रखो आगे से। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या है भाई। अब तुम लोग भी भाई थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो, पढ़ जब रहे हो तो मजाक नहीं करो, नहीं कुछ आएगा नहीं, सब निकल भी जाएगा। हाँ बेटा ए दरवाजे में कुछ लिखा है क्या, हाँ इतना ध्यान से दिख रहा है, अरे आर पर दिख जाएगा बेटा, लेकिन लिखा हुआ नहीं दिखेगा। चले आगे, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या, बार बार लिख रहा हूं बताओ, cos A प्लस बी, हाँ प्लस cos A माइनस बी। जब cos cos की बात करेंगे दोनों cos आएगा प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक भाई। अब यहां लगा देंगे, A के प्लेस में क्या दिख रहा है आपको, π/13, B के प्लेस में क्या दिख रहा है, लगा देते हैं 2 cos A cos B का, क्या आ जाएगा बताओ, बोलो भाई, cos, तो cos A प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, 10π प्लस cos A माइनस बी करेंगे, A माइनस बी करेंगे तो पाई माइनस कितना होगा, -8π/13 आएगा क्या, यही आएगा ना। और भाई प्लस कॉस क्या होगा,
3π/13 प्लस कॉस 5π क्या हो गया 13, यही आएगा। अच्छा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे। अच्छा जिन दो एंगल का सम 13 आ रहा है उनको साथ में कर लो। यहां देखो 10π, यहां 3π, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 13। अब बेस में भी है 13, तो हम किसको किसको साथ में रखेंगे, इसे और इसको साथ में रखेंगे और इसको साथ में रखेंगे। तो मैं क्यों रखेंगे साथ में ऐसा, क्योंकि बेस में 13 है तभी तो सम करेंगे 13 आएगा। ठीक है, इनको साथ में करते भाई, तो क्या हो जाएगा यहां से 10π/13 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 3π/13 प्लस, अच्छा कॉस का जब माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा ही होता है, 8π/13 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 5π/13। कोई टेंशन वाली बात। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, अगर चेंज करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ। कितना आएगा, हाँ 1800, आप मुझे बताएं क्या 10π/13 को हम पाई माइनस 3π/13 लिख सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा शॉर्ट करना चाह रहा हूं बेटा, हर क्यों का जवाब थोड़ा देखने से मिलेगा। 13 1 जा 13, -3 कितना आएगा 10, 10π/3 ही तो है। 10π/3 को हम लिख दिया पाई माइनस 3π/3। अब 3π/13 को टच नहीं करेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे, प्लस 8π/13 को क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, कॉस क्या होगा पाई माइनस की क्या हो जाएगा 5π/13, पाई माइनस क्या हो जाएगा 5π/13। देखो 13 1 जा 13 -5 कितना आ जाएगा 8π/13 और प्लस के क्या हो गया 5π/13। और अगर आपको आइडिया हो, मैं रिकॉल कराऊं आपको, तो cos 180 माइनस थीटा क्या था, cos 180 माइनस थीटा क्या था माइनस cos थीटा था। इसका मतलब 180 का मतलब पाई होता है, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या है माइनस cos थीटा। यही लिखे थे कि नहीं, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, पढ़े हैं ये फॉर्मूला, याद है। हाँ तो ये देखो क्या होगा, अब यहां आएगा माइनस cos 3π/13 और यहां क्या लिखा है cos के 3π/13। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसीलिए तो लिखा गया है क्योंकि जीरो लाना है अपने को। ये भी क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस cos 5π/13 प्लस क्या हो गया cos 5π/13, सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लो भाई। आ जाएगा, थोड़ा सिस्टमैटिकली अरेंज करना सीखोगे तो चीजें जल्दी आ जाएंगी। कर लो भाई, कर लो, नोट करो क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसका पर्पस ये है, समझते रहिए। यही तो सीखना है, यही तो लर्निंग का अपना एक, ठीक है। हाँ कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। हाँ क्या कह रहे हो, दूसरे मेथड से कर दें, लाओ जो आप करना चाहो कर लो बेटा, बस मेहनत करो तब मुझे बताने में मजा आएगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, आप आपको आपको हाँ कोई बात नहीं, मैं सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ। बच्चा 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 प्लीज 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 थोड़ा फोकस करिए, मैं सब बता दूंगा। हाँ क्वेश्चन लिख लो, मुझे बताना। हाँ क्वेश्चन लिख लो, 2 cos 5/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos 13। लिख लिया सबने, नोट किया इसे, बोलो क्वेश्चन बोलिए क्या है। 5/13 9π/13 3π/13, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0 लाना है। एलएचएस लेकर कर रहे हैं हम लोग, देख भाई जब एलएचएस लेकर करेंगे इसको, ये वाला टर्म हम यही रहने देते हैं। 2 cos, पिछली बार इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उसको सॉल्व करते हैं। 2 cos 5/13 और ये क्या हो गया cos 9π।
अब यहां पर लगा देते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, ये LHS तो ये वाला cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है क्या? हाँ बताओ। 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, यही फॉर्मूला है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, यहां लगाएंगे भाई। तो 2 cos प्लस करो 3 पाई बाई 13, 5 पाई बाई 13 कितना होगा भाई 8 पाई बाई 13, 8 पाई बाई 13 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा ये 4 पाई बाई 13 इंटू कॉस ए माइनस बी होता है। 3 पाई में से जब इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 2 पाई, 2 पाई का हाफ करेंगे तो पाई आएगा, कॉस क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 13, कोई टेंशन नहीं हो जाएगा। फिर देखो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यहां देखो कॉस पाई बाई 13, मोबाइल साइलेंट करने मैं वायलेंट हो जाऊंगा अभी। इसमें जरूर बोलोगे लेकिन फॉर्मूले इतनी बार पूछे एक भी बार, हाँ यही मैं देखा बस, क्योंकि बच्चा इतने दिन से आप अपसेंट हो ना, लेक्चर जो भेजे गए होंगे वो भी नहीं देखे होंगे आप, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में इतनी ज्यादा मसरूफियत है जिंदगी में कि इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। वक्त तब निकलता है जब टेस्ट होता है या एग्जाम होता है कि कैसे हो बताइए। और मैं कह रहा हूँ सिलेबस बहुत वास्ट है, स्टार्टिंग से मेहनत करने की आदत डालो, इस धोखे मत रहना कि वन शॉट करा देंगे बेटा हो जाएगा, वन शॉट करा देंगे हो जाएगा, ये लल्लुओं से बच के रहना, नहीं बर्बाद कर देंगे तुम्हें। 2 cos, यहां देखो पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 13 दिख रहा है, बाहर कर लेते हैं 2 cos पाई बाई 13, बच्चा 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 बचा क्या, बचा क्या cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos क्या बचा भाई 4 पाई बाई 13, यही बचा कि नहीं बताइए, यही बचा या नहीं, यही बच रहा है। अब आप हमें बताए इसमें cos c प्लस cos d लग सकता है कि नहीं, cos c प्लस cos d लगा सकते हैं, क्या है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बताओ। तो 2 cos c प्लस d बाई टू करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 13 पाई, 13 पाई बाई क्या है 2 अपॉन में क्या है 13, तो आ जाएगा 2 cos पाई बाई टू इंटू में क्या होगा cos a माइनस बी बाई टू, तो 9 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 पाई बाई कितना हो जाएगा ये 26। अगर आप ध्यान से देखें cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर हो 0 से आप मल्टीप्लाई कर लो आ जाए भाई 0, लिख लो फटाफट करो, ये भी तरीके हैं आपके पास, जल्दी करिए थोड़ा थोड़ा तेज करिए तो आ जाएगा। आगे बढ़े, नोट करिए हर एक तरीका सीखिए, अगर माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हो तो बहुत सीख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक दो तरीके जान लेने से आप सब कुछ कर लेंगे तो समझिए प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अलग अलग तरीके से सीखिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा इन चीजों को कॉन्सेप्चुअलाइज करो, फॉर्मूले लर्न करो, तभी चाहकर काम बनेगा। ठीक है भाई, समझ आ रही बात है अपनी। हाँ आप ही तो है मेरे, आप ही तो है मेरे डॉट डॉट डॉट। लिख ली सबने, आगे बढ़े, नोट किया। नेक्स्ट, क्या इसे कर लोगे? अच्छा आप लोग ट्राई करो जिन्होंने पढ़े हैं स्टार्टिंग से, कैसे करेंगे इसको बताओ। कैसे करें, हाँ हाँ जिससे कहो उससे कर दें यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, जिससे कहो तुम, जिससे कह दो तुम।
तुम कुछ मत करना, बाकी मैं करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। आप लोग कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं करूंगा। अच्छा, जब कुछ समझ में ना आए तो हमने क्या कहा था, किसमें चेंज कर लेना है, साइन कॉस में चेंज कर। हाँ हाँ, इधर साइन कॉस में चेंज करो, क्या होगा ये, साइन ए प्लस क्या हो गया 30 अपॉन में क्या आएगा कॉस ए प्लस 30, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट में क्या होता है कॉस थीटा, मतलब a माइनस 30 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा साइन a माइनस 30 डिग्री। अब जरा करते हैं इसको, एलसीएम क्या होगा, डिफरेंट है ना, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा ये कॉस a प्लस 30 और साइन में क्या हो जाएगा a माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन a प्लस 30 साइन a माइनस 30 प्लस क्या आ गया भाई कॉस a प्लस 30 कॉस a माइनस 30। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब यहां साइन, ये जान लो कि अभी हम लोग इस स्टेज पे नहीं है कि दो दो काम एक साथ कर लें, इसके लिए ना बहुत डेडिकेशन चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। जब एक साथ दो काम करने लगोगे तो कोई एक बर्बाद कर दोगे, ये जान लो, मैंने हमेशा कहा है। इसलिए जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं रहेगा क्लास रोकेंगे, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि माइंड दूसरी चीज में लगाए आप तो अब लेवल फिर निकल जाएगा हाथ से, लेवल लेवल खेलते रह जाना। हाँ हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, जब पढ़ने का मन नहीं होगा बताना, क्लास रोक लेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर की बात नहीं है, लेकिन एकदम फोकस रहो, एकदम फोकस, ठीक। ध्यान रखना इस बात का। हमारा क्या है, देखो मैं तो आपको पढ़ाता हूँ भाई, पढ़ाने का मैं फीस लेता हूँ, और किसी से मेरा काम तो हो जाएगा, मैं आपसे फीस ले लूंगा। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि तुम्हारा मिस यूज करके तुमसे पैसे लूंगा, मैं वो हूँ कि तुमसे जिस चीज़ के लिए पैसा लिया हूँ वो करूंगा ईमानदारी से। तुम जितनी गलती करोगे इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा, बाकी चीज़ें जो बताएंगे नहीं समझेंगे मैं इग्नोर करूंगा, लेकिन एक बार से ज़्यादा बोलूंगा भी नहीं। मम्मी नहीं है कि खा लो बेटा खा लो, गाले मेरा बेटा खाएगा मेरा लाला खाएगा, ये सब नहीं, एक बार समझाएंगे काम करो। गलती नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, समझ रहे हैं हमारी बात। नहीं तो जानते हो जब लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं तो हवा नहीं लगती, कहां से शुरू करें कहां से एंड करें इसको। मेरी बात समझ रहे हो, अभी आप उस स्टेज पे आ गए हैं जहां आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए नई है, एकदम सब कुछ नया है, क्या ही है आपके लिए ओल्ड, सब नया है इसमें। अब जैसे ये चीज आ गया, इस स्टेज के बाद अपन कितने तरीके से इसको कर सकते हैं ये समझे आप। अगर आप इस पैटर्न को समझे, क्वेश्चन को समझे, तो देखिए क्या दिख रहा है इसमें आपको। अब यहां दिख रहा है आपको, अगर मैं देखूं आपसे पूछूं, आप बताओ मुझे कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है cos a माइनस क्या आएगा साइन a साइन b। जब यहां प्लस रहता है तो माइनस आता है, जब यहां माइनस रहेगा तो क्या आएगा, यहां यही बताया था। तो अगर इस पूरे को मैं a मानू, माइंड में देखना अपने क्या मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना, इस पूरे को आप क्या मानो a मानो, इस पूरे को आप क्या मानो b मानो, इस पूरे को क्या मानेगा a, इस पूरे को क्या मानोगे b। तो आप देखो यहाँ a b और ये भी आपको क्या दिख रहा है, a b ही तो दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो a और b ही तो दिख रहा है, a और क्या दिख रहा है आपको b ही तो दिख रहा है। तो देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b दिख रहा है कि नहीं, इस पूरे को मान रहे हैं a और इस पूरे को क्या मान रहे हैं भाई b, मतलब जो एंगल में लिखा है, तो ये भी आपका पूरा है a, ये भी पूरा आपका क्या है b है। तो देखो आप cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b वाला फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं है, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला इसमें लगा देता हूं भाई, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या आएगा यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, यहाँ क्या आएगा देखो, cos a माइनस b का लगाऊंगा तो cos a के प्लेस में क्या है बताओ a प्लस 30 माइनस b के प्लेस में क्या है a माइनस 30, यही है नहीं है बताओ, यही है ना।
ए के प्लेस पे ए प्लस 30, बी के प्लेस पे क्या है ए माइनस 30 लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या है देखो, अब इंटू इंटू कुछ नहीं किया, अभी देखते हैं, लिख लेते हैं इसको एक स्टेप। क्या है यहां पर कॉस ए प्लस 30 और यहां है साइन ए माइनस 30, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर यहां ब्रैकेट ओपन करो तो कुछ कैंसिल होता है, तो दिख रहा है आपको, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस ए प्लस 30 माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे वही है जो आ जाएगा, क्या है भाई कॉस ए प्लस 30 और यहां क्या लिखेंगे साइन ए माइनस 30, कोई टेंशन वाली बात। अच्छा यहां क्या क्या कैंसिल होता दिख रहा है, ऊपर ऊपर क्या कैंसिल होता दिख रहा है, ए से ए बोलो कैंसिल, 30 प्लस 30 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 नीचे आएगा क्या, 2 नीचे आ जाएगा ना, 1/2 आएगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस ये आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस 30 और क्या है यहां साइन ए माइनस 30, कोई टेंशन वाली बात। अब 2 कॉस ए कॉस बी दिख रहा है कि नहीं, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, मैं यहां लिखूं 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है बताओ, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस साइन दोनों आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, कॉस और साइन दोनों आ रहा है तो किसका फॉर्मूला बनेगा साइन का, क्या लगाओगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे क्या लिखोगे ए प्लस 30 प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखोगे ए माइनस 30, माइनस साइन माइनस होता है ना, माइनस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे क्या है ए प्लस 30 अब बी के प्लेस पे क्या है, सबको मजा चाहिए, ठीक है भाई। अब जरा देखना क्या क्या कैंसिल होगा इसमें, इसमें कुछ कैंसिल होगा क्या, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, फिर यहां क्या है बताओ ए से ए कैंसिल होगा, 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60 माइनस साइन 60, आ गया आरएचएस का, इधर मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी ना, अगर कुछ भी मिस कर देंगे तो बहुत कुछ दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं आप लोगों को सीरियस रहने के लिए तो कुछ तो बात होगी, इस बात को समझना। लिख लिया, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहो, मन लगा के काम करिए, 6 मंथ के बाद आपका लेवल ये आ जाएगा ना कि फिर आपसे हर चीज बनने लगेगी, किसी भी लेवल का बनने लगेगा, किसी भी तरह की चीजें बनने लगेंगी, लेकिन 6 मंथ एकदम डेडिकेशन के साथ एटलीस्ट, तब आपको दिखाएंगे आपका लेवल कहाँ पहुंचा, समझ रहे हो नहीं, मन बहलाने वाला काम नहीं, क्योंकि यही स्टेज है कि जहां सब कुछ करने की बात है, समझ रहे नहीं। अब ये लेवल आता है जहां बुक में उतना कुछ नहीं लिखा होता जितना सीखना होता है, और टीचर्स वही पढ़ाएंगे जो बुक में क्या है लिखा है, सिर्फ फंस जाओगे वही। हटाए इसको, आ गया सबको समझ में यार, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब इसके बाद ना कुछ और भी कर सकते थे, यहां से डायरेक्ट ई लगा सकते थे, अरे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, और ये भी लग रहा है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लग रहा है, हो जाएगा सॉल्व। हाँ हाँ बस 1 मिनट, मुश्किल से लास्ट के 1 मिनट, ठीक है भाई। बाकी इसके आगे की क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग, इसके आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करना आएगा, ठीक है, डन, प्रैक्टिस करना, डन, थैंक यू। हाँ